एक दूसरे को बीजेपी स्पोक्समैन करा दिया गया, नालायक कह दिया, बकवास कह दिया, नालायक। कौन सी किताब पढ़ी है? साइंस का एस नहीं आ रहा, पढ़ी लिखी है नहीं, 12वीं पास है, पता नहीं कहां तक पास है, एक दूसरे का इधर उधर के कॉइन्स लेके जर्नलिज्म कर रही है। किटी पार्टी जर्नलिस्ट बनी है लेकिन दूसरों को लेबल कर रही है। ये आंटी जैसे अभी आप सुन रहे हैं, एक जमाने में हमारे देश की एलिट पत्रकार हुआ करती थी, क्योंकि ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट किया करती थी, लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात किया करती थी। तो कांग्रेस पार्टी की खास भी हुआ करती है अभी, क्योंकि कांग्रेस ही देश से खत्म हो रही है, कांग्रेस का ही वजूद खत्म होता जा रहा है। तो इनका दिमागी संतुलन भी हिल गया है और ये काफी हद तक पगला चुके हैं। और शायद इसी वजह से ये ऑन कैमरा भी गाली गलौज पर उतर आई हैं, बदतमीजी पर उतर आई हैं। इसको लेकर आनंद रंगनाथन ने और सुशांत सिन्हा ने आज इनसे जमकर मजे लिए और इनकी जमकर खिंचाई की। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। अपने करहाल की बात करी और ये समाजवादी पार्टी का बेस्टियन माना जाता है। ऑफ कोर्स अखिलेश जी यहाँ से लड़े थे, बहुत ही जघन्य घटना वहाँ पे हुई है। और मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों से भी ये बात करें। एक पुअर दलित बच्ची जिसने कहा था कि वो बीजेपी को वोट करेगी, शी इज बीन ब्रूटली किल्ड। उनके माता पिता उनके माता पिता आगे आए हैं और एफआईआर दर्ज हुआ है। एक मिस्टर यादव हैज़ बीन अरेस्टेड ऑल्सो, 2 लोग अरेस्ट हुए, पुलिस का ही बयान आया है। ऐसी जघन्य चीज़, तो मैं जो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में, मैं उनको बताना चाहता हूँ अब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं है कि कोई बस ये कह दे कि मैं बीजेपी को वोट करूंगी और उसके साथ ये कांड कर दिया जाए। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को जो एक्टिविस्ट चिल्लाते रहते हैं, स्पेशली जो दलित्स के लिए काम करते हैं, उनको अपने आप गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी डेंजर में है कि नहीं है जब बीजेपी में बात आती है। ठीक है देखिए, मैं आपसे सीधी बात एक कह दूं कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की है, सेंटर में भी बीजेपी ही है। अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। हमने आज दृश्य देखे हैं कि वहाँ की पुलिस लोगों को वोट नहीं दे, वो बहुत जगह वोट नहीं डाल पा रहे हैं। और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने इसके बारे में लिखा भी है डिटेल में, देखकर कहाँ ये हुआ है। कुंडर की मुरादाबाद में ही मैंने देखा था कि लोगों के को वोट नहीं और सवाल नकवी जी, हमने हमारे रिपोर्टर कुंदरकी में रिपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ सपा के कैंडिडेट साथ में चल रहे थे और वहां मुस्लिम इलाके में हमारे रिपोर्टर ने कैमरे पर पूछा कि क्या आप लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, तो मुसलमानों ने कहा ऐसा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं क्लिप चला सकता हूं। एक जगह आपके रिपोर्टर, मैं कुंदरकी जानती हूँ, बड़ा इलाका है, मुरादाबाद से कुछ वक्त लगता है पहुंचने में। आप जा चुके हैं कुंदरकी? नहीं, मैंने क्या, मेरे रिपोर्टर। आपका रिपोर्टर, क्या आप उनके लिए, तो ये फुटेज शायद अखिलेश यादव ने झूठ। तो आप आज कुंदरकी में थी? आप भी तो नहीं थी। तो आप नहीं थी, तो हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पे, आप उसको गलत बता रही हैं। आप यहाँ बैठी हैं नोएडा में, आप हमारा रिपोर्टर जो वहां कुंदरकी में मौजूद है उसकी रिपोर्ट पे डाउट कर रही है जो कैमरे पर है। ये नहीं करना चाहिए ना। आप वहां होती तो कहती, आप कह रहे हैं आप वहां पे कितना जानते हैं, क्या नहीं। एक बार वो क्लिप निकालिए। वो क्लिप आती मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज है। मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने एक दलित बच्ची को मार दिया, जघन्य हत्या करी, क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी। और सभा जी कह रही हैं कि सरकार आपकी केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब आप कम्युनल बिगटरी करें, आप ऐसा जघन्य हत्या करें, वो समाजवादी पार्टी उनके सपोर्टर की गलती नहीं है। इसका मतलब कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस स्टेट में कोई मुस्लिम के साथ अत्याचार करे तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं मानते, हमेशा कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये दो यहाँ पे मापदंड नहीं चलेंगे। अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं नहीं करना चाहते, क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित, आपको क्या पता मैं क्या थी? आप नहीं थी, फोर्थ थी। अरे यार, आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब प्ले करना बहुत आसान है, सब जानते हैं, लेकिन दलित के अगेंस्ट जो हुआ। एक मिनट आनंद भाई, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीटें आई, तब भी अखिलेश यादव उसके पहले यही कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तब कैसे सीटें आ गई थी? लेकिन आप ये समझते नहीं है सुशांत जी, आप यूपी के रहने वाले, कि कमजोर तबकों को, बहुत दलितों को नहीं दिए कई जगह। अच्छा, एक मिनट, ये मुसलमान वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वोट देकर आए, हमको किसी ने नहीं रोका, वो किसके हैं? आप समझिए कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि झूठ है जो इमेजेस आई। अरे भाई, जो मेरे कैमरे पर है मैं वो बता रहा हूँ। पूरा कुंडर की ऑन रिकॉर्ड, तो पूरा कुंडर की तो वो भी नहीं है जो आप बता रही हैं। सुशांत जी, ये सारा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पिछले 10 साल से, आज एक दलित की हत्या हुई है, उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। वो कह रही है मैंने बीजेपी को वोट किया इसलिए उसकी हत्या कर दी। उसके माँ बाप की कोई बात नहीं है। एक सेकंड रुकिए, देखिए बहुत जघन्य है, इसको बकवास कह रही हैं आप। दलित की हत्या हुई है, ये बकवास हो गया। ये बात है, वोट, ये चुनाव हो रहा है, वोटर सेपरेशन की बात हो रही है। आप दलित ब्राह्मण बैठे हुए हो, दलित। अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब मैं ब्राह्मण हो गया। मतलब ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं सुशांत, आप शॉकिंग।
किस तरह के आप इन पे और आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर एक सवा नकवी मैं ये कह रहा हूं, ये एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मैं ये नहीं मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताइए, जो लोग कैमरे पर मुसलमान खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं आई, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? खुश है, झूठ आप क्यों नहीं खुश हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे कोई शक नहीं आपके रिपोर्टर को। वोटर सप्रेशन मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। पिछले चुनाव में लोकसभा में भी, मथुरा में भी हुआ, मुरादाबाद में हर बार होता है। मैंने मुरादाबाद में रिकॉर्ड किया, मैंने बीजेपी को भी बताया। आप पढ़ लीजिए, मेरी जो बीजेपी पे किताब है उसमें सारी डिटेल है। आपको सुनने के बाद मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी किताब पढ़ने में, लेकिन उस स्टोरी पर स्टोरी की सभा जी मैं ये कह रहा हूँ, वोटर सप्रेशन किस तरह होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, संभल में हुआ, मुरादाबाद में होता है, और मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पूरे चुनाव में 10 साल से यही चल रहा है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है, तो फिर वो वोटर्स को क्यों रोक रही है? मुझे जब ईवीएम हैक ही हो जाता है तो वोटर को रोकने की क्या जरूरत है? साइंटिफिक बेसिस सुशांत जी, कुछ भी जब जो मन में आए वो बोल देना है कि वो पहले ईवीएम हैक कर लो, फिर वोटर को रोक लो, सब कर लो। गलती आपकी है, आप लॉजिकल हो रहे हैं। ये लोगों को लॉजिक पसंद नहीं है, इन लोगों को प्रोपेगेंडा पसंद है। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर फराज भाई कह रहे हैं कि हम 7-2 से जीत रहे हैं यूपी। वो तो नहीं कह रहे कि वोटर को दबा दिया गया। आप तो कह रहे थे बीजेपी 400 से जीत रही है। आपने अपने आप से अरे भाई हम जो एक मिनट, हमारे एग्जिट पोल आपको याद दिला दूं, हमारे एग्जिट पोल में 400 नहीं आया था। आप लोग ने कहा, मैं कह रहा हूं समाजवादी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए कम से कम। मोदी जी का आप नोएडा में बैठ के बता रही हैं कि कुंदरकी में सारी जगह जो है वो मुसलमान को रोक दिया मैंने ये नहीं कहा है, आपको मैंने कहा है, मैंने दृश्य देखे हैं वोटर सप्रेशन का कुछ इलाकों से। वो ट्रबलिंग दृश्य है। वो क्या दृश्य थे मुझे बताइए। आपने वो पुलिस वाले को बंदूक में देख लिया बस, और उसके बाद वो देखा है मैंने। मैं दिल्ली में बैठी हूँ। हाँ, तो फिर अभी आप कह रही थी कि हमारा रिपोर्टर पूरा कुंदरकी घूम गया क्या, और ये दिल्ली में ट्विटर पे बैठ के एक वीडियो देख लिया जिसमें पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है और उसमें यह आवाज भी है कि उधर से पत्थर चलाएगा तो गोली नहीं चलेगी क्या? वो नहीं देखा आपने? चलिए सभा जी कैसे, मतलब कब तक ऐसा चलेगा? लग रहा है आप अगर पत्रकार हैं, कम से कम आप तो पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप लोगों को भड़का रही हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। एजेंडा है आपका। सभा जी, एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी इसलिए मार दी गई क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था। आप कह रही हैं कि वो बीजेपी से पूछिए जाके। एक दूसरे को बीजेपी स्पोक्समैन करा दिया गया, नालायक कह दिया, बकवास कह दिया, नालायक। कौन सी किताब पढ़ी है? साइंस का एस नहीं आता, पढ़ी लिखी है नहीं, 12वीं पास है, पता नहीं कहां तक पास है। एक दूसरे का इधर उधर के कॉइन्स लेके जर्नलिज्म कर रही है, ट्रेडमिल पे चलती हैं, किटी पार्टी जर्नलिस्ट बनी है, लेकिन दूसरों को लेबल कर रही है बीजेपी स्पोक्स पर्सन है ये। वो कश्मीर के सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहती हैं। सुशांत जी, मैं तो आपकी भी गलती करूंगा। अगर आप ऐसे लोगों को लाते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को लाएंगे तो यही मिलेगा ना। पर ऐसे लोग आते हैं तभी एंटरटेनमेंट बना भी रहता है, ऐसे लोग आते हैं तभी इन लोगों की पोल भी खुला करती है। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो इनकी सोच क्या है और इनके दिमाग में कितनी ज्यादा गंदगी भरी हुई है वो हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए ऐसे लोगों का आना भी जरूरी है, फिर भले ही हमें ये बिल्कुल भी पसंद क्यों ना हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।